चलो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जो वैल्यू है ना एक्स एंड वाई, वाई की वैल्यू दिख रही है ना आपको, वो वैल्यू पॉइंट में दिख रही है मुझे, मेरे ख्याल से आपको भी पॉइंट में दिख रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूवी की जो मेथड है ना वो तब भी यूज करनी है जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पॉइंट में दिखे। तो देख लो यही यहाँ पे दिख रही है कि वाई द वैल्यू ऑफ वाई इन फ्रैक्शन, सो वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार पहले हमने कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे यूवी वाली मेथड यूज करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 10 और 10 20 और 21 21 डिवाइडेड बाय 7 3, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। चलो वाई का टोटल लगाओ। ओए स्वाति, मोबाइल उल्टा कर दिया है, मोबाइल उल्टा कर दिया तूने। तुझे दिखाई दे रहा है सीधा, लेकिन हमें तो उल्टी दिखाई दे रही 130.1 है। 130.5 डिवाइडेड बाय 7 करो बेटा। 130.1 130.1 ओके, कोई बात 18.58 नहीं। 58 18.58 ओके। चलो अब प्रिपरेशन ऑफ टेबल। एक्स वाई यू वी यू वी एंड यू स्क्वायर। चलो सब वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6। वाई की वैल्यू है 20.9 20.1 19.4 17.9 17.9 once again 17.3 and 16.6। ओके, ये आपका u कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूं। x में से जो मीन है उसके नजदीक का कोई भी इंटीजर वैल्यू निकालो। मीन खुद इंटीजर है तो उसे माइनस कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो चलो इसमें -3 करने से यहाँ पे होता है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। वो ध्रुवीश आज क्यों ऑनलाइन नहीं हुआ पता है मुझे, उसने शेयर किया था वो कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि जूम ऐप से प्राइवेट डेटा लीक होता है वगैरह वगैरह। हो सकता है, अभी कुछ मैंने भी वेरीफाई नहीं किया, लेकिन वो तो ऐसे लोगों के लिए है कि जो अपने मोबाइल में ऐसे कुछ उनका वो हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योर्ड कुछ ट्रांजैक्शन कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास हो, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह वगैरह, उनके लिए वो रिस्की है। बच्चों के लिए भी थोड़ा रिस्की, लेकिन वो तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो हम स्किप कर देंगे जूम को और हम डायरेक्ट यूट्यूब पे ऑनलाइन हो जाएंगे। फिलहाल तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेना है तो। चलो अब हम बात कर रहे हैं वी की। तो वी में क्या होगा देख लो आप। y की वैल्यू पूरी पॉइंट में है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि x और y पॉइंट में आया हो।
तो अभी आपको ध्यान से समझना है कि अगर इफ द वैल्यूज ऑफ एनी एक्स एंड और वाई आर इन डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट में हो, तब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट देयर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर पॉइंट इन ईच वैल्यू। सब वैल्यू में पॉइंट के बाद एक जीरो है। अब पॉइंट के बाद अगर एक जीरो है तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट करना है, सॉरी एक ब्रैकेट करना है ऐसे, और ब्रैकेट के आगे 10 लिख देना है, मतलब मल्टीप्लाई विथ 10। 10 से मल्टीप्लाई करने से वो पॉइंट चला जाता है, यानी पॉइंट के बाद एक जीरो है तो मल्टीप्लाई विथ 10, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो मल्टीप्लाई विथ 100, पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो मल्टीप्लाई विथ 1000। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक जीरो है तो मैंने ब्रैकेट को पहले से ही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, y माइनस, देख लो आप ये 18.58 है, तो हम भी इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट लेंगे, यानी 18.5 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 18.5 माइनस करेंगे। तो चलो कैलसी ले लो बच्चों। 20.9 minus 18.5 and then multiply with 10। 24 फिर से 20.9, 24 ओके ओके गॉट इट। 20.9 minus 18.5 multiply with 10, 24 is your answer। चलो 16 क्या 16 16, फिर उसके बाद 9 9, फिर उसके बाद -6 -6 -6 माइनस 12 minus 17, 12 हाँ 17.3 -12, और उसके बाद -19 minus 19 19 ओके। अब उसके बाद आपको करना है यूवी, यानी 24 3 72 72 बट माइनस 32 9 minus 9 57 और minus 57 उसके बाद लास्ट कॉलम यू स्क्वायर 9 minus 9 नहीं प्लस 9 हो जाएगा। अच्छा हाँ 1 2 नहीं 1 4 9 ओके, अभी सबका टोटल लगा तो 0 ही होगा। सर यू का आंसर 0 होगा 0 आएगा। और वी का 6 आएगा। 6 यूवी का सर यूवी का minus -200 -200 हाँ -200 और ये 20 20 हाँ B is equal to n sigma UV minus sigma U sigma V upon n sigma U square minus sigma U whole square multiply with CY upon CX। अभी बच्चों मैं आपको बता दूं, CX मतलब यहाँ पर U के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई या डिवीजन हुआ है तो U फाइंड करते वक्त हमने कुछ भी डिवाइड में नहीं लिया है, तो कुछ भी नहीं लिया है तो CX 1 हो जाएगा। 1 हाँ, और अब बात करते हैं CY की।
तो CY में जो डिवाइड में लेते हैं वो, लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड में नहीं लिया ना हमने, CY V में हमने मल्टीप्लाई में लिया है। तो बच्चों आपको एक चीज 10 याद रखनी है, अगर 10 मल्टीप्लाई में लिए तो आपको कैलसी में या तो डायरेक्ट 1/10 करना है। अगर आपने 10 मल्टीप्लाई में लिया है तो CY इज इक्वल टू 1/10 मीन्स 0.1। If you take 10, if you take 10 to multiply the bracket, then your CY is equal to 0.1. If you take 100 to multiply, then CY is equal to 1/100, यानी 0.01 हो जाएगा। तो ये CY का फंडा क्लियर हो गया। 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/10 करना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/100 करना है। कुछ क्वेरी है पूछ लो। नहीं, ओके। अब सब वैल्यू रख देते हैं। n कितना था हमारा? 7 7, uv minus 200, u0, v6, n7, u square 28, u6 whole square, cy 0.1 and cx1. 1400 1400 0 196 36 minus 1400 upon 160 minus 8.75 पूरा आंसर। नहीं सिर्फ वो इसका 1400 वाला 75 एक काम करो ना, एक काम करो, ये 1400 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो और 160 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। minus 140 minus 140 अभी कर दो minus 0.875 minus 0.875 हाँ हाँ तो 88 कर दो ना। हाँ चलो ए मिल गया हमें, सॉरी बी मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे A y बार माइनस बी एक्स बार। y बार क्या था हमारा? 18.58 और x बार क्या था? 3। $18.58 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.88 मल्टीप्लाई विथ 3। 2.64 अब दोनों का एडिशन कर दो। 21.22 21.22 ओके। Our last step y cap a 21.22 प्लस b कितना है? minus माइनस minus 8.8 0.88 88 और x. So final answer will be y cap is equal to 21.22 minus 0.88x. It is your linear regression. y cap इसको रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। ये मिल गया हमें। अब कुछ पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है देखो, अल्टीट्यूड 7 यूनिट लेना है। थोड़ा ध्यान से देखना, अल्टीट्यूड कितना लेना है? 7 यूनिट 7 यूनिट। तो x इज इक्वल टू 7 लेना है तो y मिल जाएगा। टेकिंग x इज इक्वल टू 7, y कैप इज इक्वल टू 21.22
minus 0.88 multiply with 7, 21.22 minus 6.16. 6.16. 16 हाँ 16. 16 Okay. 15.06. परसेंटेज, क्यों मैंने आंसर परसेंटेज में लिखा? तो देखो ऑक्सीजन परसेंटेज में दिया है ना, इफेक्टिव ऑक्सीजन, बराबर। कंक्लूजन में आपको लिखना है, कंक्लूजन में आपको लिखना है कि व्हेन अल्टीट्यूड x इज इक्वल टू 7 यूनिट देन इफेक्टिव ऑक्सीजन इज 15 पॉइंट समथिंग, जो भी आया वो अपना परसेंटेज। ओके, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है पॉइंट वाला। चलो, क्या ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका y है ना वो पॉइंट में है, और एक चीज और दिख रही है कि x है ना जो पूरा, वो 10 से डिवाइजिबल है, तो यूवी वाली मेथड ही बेटर रहेगी। तो सबसे पहले हम x बार और y बार निकाल दें। टोटल करो x का। 560. 560 Divided by 6. 560 93.33. 93.33. रितु टोटल वोटल लगा 14.4. तू। मुस्कान तो कभी टोटल 40. लगाती ही नहीं है। 14.4. ओए मुस्कान, टोटल हाँ वोटल तो सर। लगाओ यार कभी। हाँ सर लॉकडाउन लगाती है हूँ। और सर कैल्सी के सेल खत्म हो गए, कहाँ मिलते हैं। एक बहाना मैंने ही बना के दे दिया। 14.4. Divided by 6. 2.4. 2.4. चलो फर्स्ट टेबल, फिर टेबल बनाएंगे। x 50 70 100 70 150 150. 120। ये 120 पूरा कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना डिस्प्ले पे। y 2.0 2.0 2.5. 2.5 1.4. 1.4 4.0. 4.0
2.5. u देखो u में हमको पता है कि 10 से डिवाइड करना है क्योंकि सबके पीछे एक एक जीरो है, तो मैं यहाँ पर लूंगा x माइनस, बोलो माइनस क्या लू सारिका, माइनस क्या करना है x में? 90. ओके बच्चों, देखो आपका मीन कितना है 93. अभी 93 तो 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो 93 से छोटी वैल्यू ऐसी सपोज करो जिसको आप 10 से डिवाइड कर सको, तो 90. चलो v, चलो उसमें करो, चलो पहले -4. -4. -2. 1. -2 6. 6. देखो v में आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, और y माइनस यहाँ पर 2.4 ले लेते हैं. चलो -4. -4. फिर इसके बाद uv, -16. नहीं 16 सिर्फ. uv में 16, 8, 8. 1. 20, 20. 20. 96 और 3 3. 3. और u स्क्वायर 16, 16. 4, 4. 1, 1. 4. 36 36. और 9. 9. चलो सबका टोटल U का टोटल 2. 2. V का 0. का 0. UV का 144. और वो U स्क्वायर का 70. मल्टीप्लाई विथ सी वाई अपॉन सी एक्स. अब बच्चों देखो अभी ध्यान से, सी एक्स 10 लेना है और सी वाई 1/10 लेना है. क्योंकि सी एक्स 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 से डिवाइड किया था. और सी वाई 1/10 क्यों लिया? क्योंकि मल्टीप्लाई किया था. और मैंने आपको अभी सिखाया रिसेंटली, अगर मल्टीप्लाई होता है तो 1 बाय करके लेंगे, यानी 0.1. ये आपको पता होना चाहिए, और ये अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो खत्म, अभी पूरा चैप्टर आपके लिए खत्म हो गया, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक यही था सिखाने का. चलो एन कितना था? 6. 6. यूवी का टोटल 144, यू का टोटल 2, बी का 0, 6, यू स्क्वायर 70, यू होल स्क्वायर cy 0.1, cx 10, 144 but 864 8 plus 864. 0 64. minus 0. 0. माइनस 0 मत करो ना यार, बहुत जरूरत नहीं है. हाँ जोड़ो. 420. 420 हाँ -4 minus 4. minus 4. डायरेक्ट लिख दो 416. हाँ डायरेक्ट कर दो ना 16, 416. अभी देखो 864 मल्टीप्लाई विथ 0.1 86.4. और डिवाइडेड बाय 4160. करो डिवाइड. 0.02.
0.02. ओके, अब ए y बार 2.4, b 0.02 और x बार 93.33. 2.4 minus 1.866. 1.7 का 1.9 कर दूं मैं? हाँ कर दो सर. 0.5. 0.5. 0.5. ओके, अभी उसके बाद y कैप इज इक्वल टू A plus BA. dx b 0.5. b कितना है? 0.02. 0.02. 0.02. 90 नहीं, x वही रहेगा. अभी एस्टिमेशन निकालना है, देख लेते हैं. देखो, आपको x की जगह पे यहाँ पे 80 लेना है और y का आंसर मिलेगा वो 10,000 में लिखना है, इन 10,000 ऐसा ब्रैकेट में लिखना है बस. तो ये तो आप कर दोगे. तो कुछ प्रॉब्लम? अभी पॉइंट अगर x और y पॉइंट में आता है तब भी यही करना है, बराबर. तो यूवी वाली मेथड 3 कंडीशन में यूज करनी है आपको. यूवी वाली मेथड यूज करने के लिए आपको 3 कंडीशन याद रखनी है. फर्स्ट कंडीशन, अगर x बार और y बार पॉइंट में है और वैल्यू 30 से बड़ी है, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, if the particular value are if all the values are divisible by particular number, second condition. And third, multiplied by particular number means कब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर वैल्यू x और y की पॉइंट में दिखाई दे, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन पॉइंट में हो, तो आपको यूवी वाली मेथड यूज करनी है. कल का लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, अब रिजॉइनिंग करो. चलो, मैंने कल का लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया है. थोड़ा बीच से स्टार्ट किया था, मिडल से, तो आगे का थोड़ा बेस है, बाकी पूरा चैप्टर क्लियर है अंदर. आज का भी डाल दूंगा और एक नया क्वेश्चन डिस्कस कर ले. ये क्वेश्चन हम सिर्फ देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ समझना है. चलो, एग्जाम्पल 13. पहले तो आप देख लो कि जो वैल्यू है ना वो 30 से कम है. अगर वैल्यू 30 से कम है तो एक्स वाई वाली मेथड यूज करती है. लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेना. द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नीशियन एम्प्लॉयड एट वेरियस कंपनीज एंड देयर मंथली सैलरी. एक्सपीरियंस और मंथली सैलरी, एक्स और वाई. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. बच्चों, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको आर स्क्वायर बोलते हैं. याद आया कल का लेक्चर? आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसको हम आर स्क्वायर कहते हैं. एंड चेक द वैलिडिटी. अब वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के नजदीक है, मतलब 0.5 से ज्यादा है, तो वैलिडिटी यानी वो जो रिग्रेशन मॉडल है वो वैलिड है. और अगर आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 तरफ है, यानी 0 से
0 के नजदीक है यानी 0.5 से कम है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो वो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। पहले तो वैल्यू 30 से कम है तो देखो टेबल कैसे बनाया है। आपका फर्स्ट स्टेप हो गया n x बार y बार, सेकंड टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद आपको डायरेक्ट आर स्क्वायर निकालना है। कल मैंने सिखाया था आर स्क्वायर निकालने का, आप ऐसे भी कर सकते हो। और कल मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि पहले आर निकाल दो, फिर आर स्क्वायर के लिए जो आर आए उसका स्क्वायर कर दो। अगर डाउट हो तो कल की वीडियो देख लेना जो मैंने रिसेंटली अभी यूट्यूब पे अपलोड की है। अभी आप फाइनल आंसर देख लो, आंसर 0.97 आया यानी 0.5 से बड़ा है, 0.50 से बड़ा है यानी 1 के नजदीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी नियर टू 1, सो वी कैन से दैट the linearity assumption of regression between the year of experience and monthly salary is valid। और अगर ये 97 की जगह पे 0.37 आता तो उसका मतलब ये होता कि वो 0 के नजदीक है तो इनवैलिड बताना हो, बराबर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में डाल दूंगा, आपको कर देना है। ये तो कल हमने कर दिया था। ओके तो आज मैं होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको मंडे तक करके भेजने हैं। और कल सैटरडे और परसों संडे है। कल आपको 5 बजे शाम को काउंट का लेक्चर होगा। हार्दिक सर जो आपका लेक्चर लेंगे, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन और वेरी सीनियर, बहुत ही सीनियर है और एक्सपीरियंस है। और अहमदाबाद में उनका क्लासेस है, कलोल में नहीं है। देवम क्लासेस करके उनका क्लासेस है अहमदाबाद में सीजी रोड पे। और हमारा और उनका कोलैबोरेशन है। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ जो अकाउंट और थियरी सब्जेक्ट के लिए जो भी फैकल्टी आएगी वो सब बाहर से आएगी, अहमदाबाद से। यानी कोचिंग में भी वही सर आपको पढ़ाएंगे। अभी हार्दिक सर नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग में जो सर पढ़ाएंगे वो अहमदाबाद से ही आएंगे। शायद हो सकता है हार्दिक सर भी पढ़ा ले, पता नहीं। और स्टेट तो मैं ही पढ़ाऊंगा, बराबर। काम धंधा है नहीं, वो पढ़ाने दो बच्चों, गुजरान चल जाए मेरा। अच्छा, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मनीषा, रितु Yes, कहाँ sir. रितु कहाँ चली गई? सारिका गई? कोई बात नहीं, चलो तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और कल 5 बजे आपको ऑनलाइन होना है। और ऑनलाइन होने के लिए जो लिंक होगी वो सर भेज देंगे आपको ग्रुप में, उनको मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। Bye.